राधे राधे, हरे कृष्णा माताओं बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी जो हर सुहागन महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने की शुभ विधि क्या है। बहनों, यह वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। इसीलिए इस व्रत को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं या हर साल रखती हैं लेकिन पूरी विधि ठीक से नहीं जानती, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहनों, सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो बहनों, वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। साल 2026 में यह व्रत 15 जून दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसकी तिथि यानी अमावस्या 14 जून की रात लगभग 10:30 से शुरू होकर 15 जून की रात करीब 8 बजे तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि यानी कि सुबह में पड़ने वाली तिथि 15 जून को है, इसलिए व्रत उसी दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। 15 जून को पूजा करने का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक बताया गया है। यह समय इसलिए खास है क्योंकि इसमें सुबह की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे पूजा का फल अधिक मिलता है। कोशिश करें कि आप इसी समय के अंदर अपनी पूजा पूरी कर लें। यही मुख्य और सबसे उत्तम मुहूर्त है। अगर किसी कारण से सुबह पूजा करना संभव न हो, तो एक दूसरा अच्छा विकल्प भी होता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। यह लगभग दोपहर 12 बजे से 1:30 के बीच पड़ता है। ये समय भी शुभ माना जाता है और इसमें पूजा करने से भी अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस समय के बीच पूजा जरूर करें। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है और इस समय की गई पूजा का फल बहुत अधिक मिलता है। अब समझते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। बहनों, वट सावित्री व्रत का यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। अब आप सोच रही होंगी कि बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। तो बहनों, ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है और यह पेड़ लंबे जीवन और स्थिरता का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन महिलाएं इस पेड़ की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। कोशिश करें कि लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह शुभ माने जाते हैं। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा की सारी सामग्री तैयार कर लें। पूजा की सामग्री में रोली, हल्दी, चावल, फूल, धूप, दीपक, जल से भरा कलश, फल, मिठाई, कच्चा सूत या धागा और अगर हो सके तो बरगद के पेड़ की छोटी सी टहनी या चित्र भी रख सकते हैं। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका व्रत सफल हो और आपके पति की लंबी उम्र हो। फिर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाए। अगर पास में पेड़ नहीं है तो घर में ही उसकी प्रतीक रूप में पूजा कर सकती है। पेड़ को जल चढ़ाएं, रोली और चावल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद कच्चे सूत को लेकर पेड़ के चारों ओर 7 या 11 बार लपेटें और हर बार अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसे श्रद्धा के साथ करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा सुनना इस व्रत का जरूरी भाग माना जाता है। हाँ, कथा सुनने के बाद आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। अब बहनों, बात आती है व्रत के नियमों की। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं, यानी कुछ भी नहीं खाती या केवल फल और पानी लेकर व्रत करती हैं। ये आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। शाम को पूजा के बाद व्रत खोला जाता है।
कुछ जगहों पर महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। बहनों, इस व्रत को करते समय मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। केवल रस्म निभाने से नहीं, बल्कि दिल से की गई पूजा ही फल देती है। इसीलिए पूरे मन से इस व्रत को करें और भगवान पर भरोसा रखें। इस व्रत से न केवल पति की आयु बढ़ती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व की। बहनों, इस व्रत की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है। सावित्री एक बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, जबकि उन्हें पहले से पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। लेकिन उन्होंने अपने प्रेम और विश्वास के कारण यह निर्णय लिया। विवाह के बाद जब वह दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी, तब सावित्री अपने पति के साथ वन में गई। वहीं सत्यवान को अचानक चक्कर आया और उनकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी और वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने अपनी बुद्धि, विनम्रता और भक्ति से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए, लेकिन सावित्री ने बड़ी चतुराई से ऐसा वर मांगा जिससे उनके पति को जीवन वापस मिल जाए। और अंत में यमराज को झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवन वापस देना पड़ा। बहनों, यही कारण है कि इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो बहनों, ये थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आगे आने वाले समय में हम आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सुंदर कथा भी सुनाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।